ओम शांति। जैसे हमें रोज स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही रोज शुद्ध संकल्पों के भोजन की भी जरूरत है। अपनी बुद्धि को स्वस्थ, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत डिवाइन रखने के लिए तो हम सभी इस एक बात पे ध्यान दें कि हमारे शुद्ध संकल्प, हमारे महान संकल्प हमारा भोजन है, नॉरिशमेंट है हमारे लिए, वो पालना है हमारे लिए। जैसे माँ बच्चों की पालना करती है, बाबा हमारी पालना करता है और सवेरे सवेरे अमृत पिला देता है, हनी चटा देता है, हमें स्वीट बना देता है, अपने महावाक्य सुनाकर हमारे विचारों को महान करता जाता है प्रतिदिन। हम ध्यान दें, हमें महान तपस्वी बनना है तो महान तपस्वी वही बनते हैं जिनके विचार महान हो जाते हैं। छोटे विचारों वाले लोग महान तपस्वी नहीं बन सकते। केवल खींचातान करके योग लगाने वाले लोग योगी नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें अपना चहुमुखी विकास करना है, जिसको बाबा ने आज भी महावाक्यों में कहा, पास विद ऑनर होना है तो चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, चारों सब्जेक्ट में फुल पास होना है, बाबा ये बात कहते थे। तो हम सभी ज्ञान के सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। योग से पहले ज्ञान है, तो ज्ञान का सब्जेक्ट जितना जितना हमारा फुल होगा, उतना ही मन जैसे भरपूर रहेगी, मन और बुद्धि। जैसे कोई व्यक्ति भरपूर हो, धन से, भोजन से, साधनों से, सुंदर रहने का मकान हो, नींद अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, कितना अच्छा लगता है उस व्यक्ति को। ऐसे ही ज्ञान की सभी बातों से हमें फुल होना है। तो अपने पास शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने के लिए मुरली से 2-4 बातें रोज नोट किया करें। नोट करना ही काफ़ी नहीं है, अब नोट करने के बाद उन पे चिंतन होता रहे। मान लो आज की मुरली से आपने ये अच्छी अच्छी बातें याद की, वरदान की कुछ बातें याद की, बाबा किन बच्चों को प्यार करता है, सुखदायी बच्चे कौन कौन हैं, शुद्ध संकल्प क्या क्या हैं, तो उस पर जितना जितना चिंतन होगा वो हमारे जीवन में धारण होते जाएंगे। और चिंतन के लिए मैं सरल सी बात सबको कहता ही रहता हूँ कि चिंतन को कोई भारी न समझे। कई लोग सोचते हैं हमारा चिंतन तो होता नहीं। सच ये बात भी जान ले कि चिंतन उनका नहीं होता जो व्यर्थ बातों में रहते हैं, जो व्यर्थ चिंतन में रहते हैं, जो दूसरों की ओर देखते हैं सदैव, जो दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, वो अपने को नहीं देख पाते, इसलिए उनकी चिंतन शक्ति डल हो जाती है। पर चिंतन करना हो तो 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन स्वचिंतन करना हो तो 1 मिनट करना भी भारी है। तो हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होता है। ज्ञान का चिंतन हम करेंगे तो ज्ञान के चिंतन का स्वरूप है ज्ञान की बातों को स्मृति में लाना, याद रखना। इससे आपकी चिंतन शक्ति बढ़ती जाएगी। कोई भी 2 बातें भी, बहुत ज़्यादा आप याद ना रखें मुरली से, कोई भी 2 या 3 बातें, जरूरी नहीं वो आज की मुरली से हो, कल की मुरली से हो, याद रखेंगे तो उसकी प्योर एनर्जी ब्रेन को जाती रहेगी, उस पर चिंतन होता रहेगा। मनुष्य ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है अपने ब्रेन को निगेटिव चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से, अपने पाप कर्मों से। तो हमें शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करके अब अपने ब्रेन को, अपनी बुद्धि को डिविनाइज करना है, बहुत श्रेष्ठ बनाना है। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, सभी ध्यान देंगे इस बात पर। खजाने से भरपूर हमें होना है। एक एक संकल्प हमें सुख देता रहे, एक एक संकल्प से जैसे हमारी पालना होती रहे, एक एक संकल्प हमारी जीवन की यात्रा को सरल करता चले। तो आइए हम सभी श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी से स्वयं को भरपूर करें, क्योंकि इससे हमारे वाइब्रेशन सुंदर होंगे और हम विश्व कल्याण के इस महान कार्य में
सफल होंगे। आप सभी बहुत अच्छी तपस्या कर ही रहे होंगे। वायरस ने हम सभी को तपस्वी बनने का एक सुंदर मौका दिया है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, सबको अपने अच्छे वाइब्रेशंस देकर इस महामारी को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करते रहो। ओम शांति।